ये जो मीटिंग बुलाई गई थी मुत्तहिदा मिल्ली क़यादत की आवाज़ पर बुलाई गई, जिसका पहला सिरा इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से शुरू होता है और तमाम मिल्ली तंजीमें, तमाम समाजी तंजीमें, तमाम मुल्क में जो इंसाफ पसंद तबके के लोग हैं उनकी और तमाम जो वो सियासी नुमाइंदगान हैं जो आज इस बिल इस एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं, उन सब लोगों के मुश्तरका तौर पर यहाँ पर ये मीटिंग मुनअक़िद की गई, जिसमें अभी आपने देखा कि अररिया ज़िला के हर ब्लॉक से नुमाइंदा इसमें शरीक हुए। ये मीटिंग, ये जो वक्फ एक्ट आया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स बाकायदा हुआ कि इसके बहुत सारे दफ़ात मुल्क के आईन और दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं, और हम लोगों का अपना रिसर्च ये है कि ये पूरा का पूरा जो एक्ट आया है ये वक्फ की जायदाद को तरक्की देने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला, उसको बढ़ाने वाला नहीं बल्कि उसको मुसलमानों से छीनने वाला, उसको ख़त्म करने वाला, उसकी इफादियत से मुसलमानों को महरूम करने वाला। इसलिए हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी कोई एक्ट इस तरह का आया तो उस एक्ट को दो तरीक़ों से चैलेंज किया गया। एक तो सबसे बड़ी जो अदालत उज़्मा है, लोगों ने वहाँ दुहाई दी और वहाँ जो लोग आइन के रक्षक बैठे हुए हैं उन लोगों ने समाज को जो बेचैन है उसको सुकून देने का काम किया। उसके अलावा समाजी सतह पर भी जो बेचैनी पाई जाती है, तो जमहूरी मुल्क है, इसमें अपनी आवाज़ रखने और अपने दुख का इजहार करने की आज़ादी आइन ने दी है। तो इस तरीके से एहतजाज और धरनों के ज़रिए जिसका परमिशन जमहूरी मुल्क में दिया जाता है, हम लोग अपनी नाराज़गी और इस एक्ट के तई अपने दुख का इजहार करके सरकार को आखिरी वक्त तक ये कहना चाहते हैं कि ये एक्ट वक्फ के हक़ में नहीं है। वक्फ खालिस हमारा दीनी, मजहबी और शरई मामला है। जिस तरह नमाज और रोज़े में कोई सरकारी मुदाखलत भेजा है, वैसे ही वक्फ के मामले में जो सरकार मुदाखलत कर रही है वो भी मुनासिब नहीं है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वक्फ बाय यूज़ की जो बात कही जाती है ये एक पहलावा है, वरना सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बता दिया कि जो एक्ट बना है कि अगर कोई आदमी कोई भी वक्फ की जायदाद का 6 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सका तो वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी। अब जो 500-600 साल पहले जायदाद वक्फ हुई, क्या उसका कागज़ मौजूद है? किस कागज़ की बुनियाद पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? और आज 70% जायदाद ऐसी हैं जो पुरानी हैं, उनका इस तरह का कागज़ और रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं, वो सब के साथ खतरा है। इसी तरीके से किसी के कब्ज़े में अगर 12 साल तक वक्फ की जायदाद रह गई तो वो जायदाद उसी की हो जाएगी, मालिक बन जाएगा। सरकार की जायदाद के बारे में कोई ऐसा कानून नहीं, मुसलमानों की जायदाद के बारे में ऐसा कानून सरासर नाइंसाफ़ी है। इसी तरीके से जो और भी मामलात वक्फ के अंदर खड़े किए गए कि अगर कोई 100 साल पुराना कब्रिस्तान, ईदगाह, मंदिर है, सरकार चाहे तो उसको आसार कदीमा बना दे। यहाँ 60% ऐसे कब्रिस्तान, ईदगाह, मसाजिद हैं जो 100 साल पुरानी है, क्या उनको आसार कदीमा बनाकर उसका एक दायरा तय करके मुसलमानों को उससे महरूम कर दिया जाए? ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे साफ ये बात झलकती है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार इस सिलसिले में सरकार को समझाने, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने, अदालत के दरवाजे को खटखटाते रहने का काम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हमारे दरमियान आप देख रहे हैं कि हमारे साबिक़ मिनिस्टर साहब मोहतरम भाई शाहनवाज साहब हैं, वो राजद से जुड़े हुए हैं, और इस बिल के ताल्लुक़ से ऐसी तमाम सियासी पार्टियां जो समझती है कि यह नाइंसाफ़ी है, आवाज़ बुलंद कर रही है, वो भी हमारे दरमियान है। हमारे मोहतरम जाकिर बाबू जो कांग्रेस के सियासी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी मौजूद है। हमारे रहमत अली साहब जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस के, वो भी मौजूद हैं। इसी तरीके से और भी हमारी तमाम जमायतुल उलमा, जमात इस्लामी, हमारी जो जमियतुल अंसार हैं, हमारे शिया जमात के लोग हैं, हमारे उलमा हैं, अइम्मा हैं, जो भी मुसलमान कहीं से भी किसी तरीके से दीन की, ईमान की समझ रखते हैं, उनके नुमाइंदा आज की मीटिंग में आए और उन्होंने ये तय किया कि 3 मई को यहाँ पर एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा जाए। 10 बजे ये एहतजाजी कारवां रवाना होगा, एक जगह जमा होकर अपने दुख का, गम का
इजहार करेगा और इंसाफ का मुतालबा करेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर बात है, हम लोग को तो आखिरी उम्मीद की जगह वही है, और हम लोग भागे भागे एक नहीं सैकड़ों मुकदमात वहाँ लगाया इस उम्मीद में कि वहाँ आइन की हिफाजत करने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए आइन की हिफाजत होगी। हमारे बड़ों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काबिल सताइश कहा कि उन्होंने कम से कम अभी 2 पर रोक लगाया है। उम्मीद है कि जब फैसले की जब समाअत मुकम्मल होगी तो और भी जो उसके शिक़े हैं जिन पर एतराज़ है और जिनको हम समझते हैं कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना कड़ा रुख इख्तियार करके उस पर भी रोक लगाएगी। और अगर इंसाफ, हमें जो उम्मीद है कि इस पूरे एक्ट पर रोक लगनी चाहिए और इंसाफ के तरीके पर गौर करके वो एक्ट बनना चाहिए जिससे मुल्क में सुकून आए और जिन लोगों के साथ ये मामला है वो चैन की सांस ले सकें।